बायोनिक्स प्रोस्थेटिक लिम्स बनाते हैं। अगर आपने पहले भी उनकी कवरेज देखी है तो मैं आपको दोबारा इनका तारुफ नहीं करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। और उनके को फाउंडर अनस नियाज साहब और उनके हुसैन भी इनके साथ होते हैं। नाम सही बोला मैंने? बिल्कुल सही है भाई। ठीक है। इन्होंने ये एक इदारा बनाया था और अभी हाल में ही पिछले हफ्ते एक बहुत ही खूबसूरत काम किया है। अनस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थोड़ा सा बताएं, ये जो आपके यहाँ एक इवेंट हुआ था पिछले हफ्ते, क्या हुआ था उसमें? सो बेसिकली हमारे पास क्योंकि हम सोशल एंटरप्राइज हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती रहती हैं। स्पेशली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें तब होती है जब बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एम्पुटेशन किसी ना किसी रीज़न की वजह से हो जाती है। तो उनकी दोस्तियाँ, उनके स्कूल फ्रेंड्स सब दूर हो जाते हैं। और इसी तरह से हमारे पास रिसेंटली हमने कुछ फंड रेज किया और 18 बच्चों को बायोनिक आर्म दिया और एक साथ बुला के दिया। हम यूजुअली करते ये थे कि एक एक को बुला के प्रोस्थेटिक देते थे, लेकिन इस दफ़ा हमने पूरा क्लस्टर एक साथ बुलाया और उनकी आपस में दोस्तियां हुई और बड़ा एक डिफरेंट सा पूरे ऑफिस में माहौल था कि जो बच्चे सहमे हुए आए थे, डरे हुए आए थे, वो आज एक दूसरे को देख के ना सिर्फ सीख रहे थे बल्कि उन्होंने नई फ्रेंडशिप्स भी बना ली थी। तो ये कहाँ से आए थे बच्चे? मतलब आपका कैसे हुआ इनके साथ? सो हम लोग करते ये हैं कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट लोकेशंस पे वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो किसी भी इस तरह के जो इनकी एम्पुटेशन हो जाती है उनको रिकॉर्ड करते हैं और वो डाटा हमें भेज देते हैं। तो वहाँ से जैसे बाजोड़ से 2 बच्चे बाजोड़ से आए थे, कुछ केपी के साइड से और भी बच्चे थे, पंजाब के सियालकोट, सरगोदा और डिफरेंट लोकेशन से आए हुए थे। वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे और दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि सबने एक दूसरे को देखा और इस चीज़ का एहसास किया कि हम अकेले नहीं हैं।